लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। मीडिया के एक बड़े वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने गोदी मीडिया में परिवर्तित तो कर लिया अपने निजी हितों के लिए। उससे सत्ता में रहना उनका आसान हो गया, लोगों को बांटना आसान हो गया, पर देश के लिए बहुत जानलेवा हो गया। मैं जो आपको दिखाऊंगा आज, उसके बाद आप निंदा करेंगे भाजपा की भी और गोदी मीडिया की भी कि किस तरह से गोदी मीडिया अब लोगों के ऊपर जानलेवा हमले कर रही है। गोदी पत्रकार जो है अब वो भेड़िए और गिद्ध की तरह अपना काम कर रहे हैं, लोगों को नोचना खसोटने का काम कर रहे हैं अपनी टीआरपी हासिल करने के लिए। बल्कि ये भी बहुत ही कम होगा इनको बोलना, यूं कहना चाहिए कि ये नरभक्षी हो गए हैं। जिस तरह से लोगों के जानलेवा हमले करने के ऊपर ये उतारू हैं, उससे कहना ये आसान होगा। मैं प्रमाण देता हूं साथ में आपको। रिपब्लिक टीवी के एक पत्रकार महोदया दो गार्ड्स को वो बदतमीजी से उनसे बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब अपनी रिपब्लिक की जो उनकी आईडी है, जो माइक है, उससे मारना शुरू कर देंगी। पूरे देश के बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकारों ने निंदा की है और कई पत्रकारों ने तो वो बोल दिया है जो अर्नब गोस्वामी जी ने कभी सुनने की कल्पना भी नहीं की थी। मैं विनोद कापड़ी जी का ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं, या पहले आप ये वीडियो देख लीजिए जो उन्होंने साझा किया है, कैसे रिया चक्रवर्ती के घर के नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे बदतमीजी कर रही हैं एक पत्रकार महोदया, या यूं कहें पत्तलकार महोदया। पहले ये देखिए। लोग कह रहे हैं जाइए मैडम, आप बात क्यों नहीं करती रिया चक्रवर्ती से? आपकी सोसाइटी के लोग हमें कह रहे हैं आप रिया चक्रवर्ती के घर से बात क्यों नहीं करते हैं? तो आपकी सोसाइटी वाले तो हमें कह रहे हैं। हाँ, अच्छा, आप क्यों रोक रहे थे? अरे वो उधर क्यों कर रहे भाई? आप क्यों रोक रहे होगे? अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? आपको भी पैसे दिए क्या? क्यों आप बोल रहे हैं? आप सिर्फ इंफॉर्मर है क्या? कोई तो छोड़ आते बताते हो क्या? ऊपर जाके अभी तो आप ऊपर बैठ करके आपके जो भाई थे वो रिया चक्रवर्ती के घर पे बैठकर वीडियो बनवा रहे हैं, उसको रिया चक्रवर्ती खुद पोस्ट करती है। हाँ, ये सब क्यों कर रहे थे? आपका काम तो गार्ड, आपका काम तो सिक्योरिटी है ना, तो फिर किसी के घर के सोफे में बैठ करके सिक्योरिटी का काम होता है? किसी के घर पे आपको कुछ नहीं मालूम है, आप उनके साथ हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह की बदतमीजी है। ऊपर जाना चाहती हैं, एक तरह से घुसपैठ करना चाहती हैं उसके फ्लैट में, रिया के फ्लैट में। मैं नहीं कह रहा कि वो बेकसूर हैं, वो कसूर हैं या बेकसूर हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, जांच होते हुए बताएगी। पहले आपका काम था सीबीआई को केस दिलवाना, चलिए आपने सीबीआई को केस दिलवा दिया। अब आपका क्या काम बचा है? टीआरपी का खेल। आप अपने ऊपर सबसे ऊपर के स्थान पर रहना चाहते हैं। यही नहीं रुकी ये महिला, इसके बाद तो इसने इतने आरोप लगा दिए आखिरी के अंदर इन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर। देखिए, ये कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी गार्ड हो तुम या उसके इन्फॉर्मर हो, क्या हो, और किस तरह से तुम साथ दे रहे हो कि तुम मिले हुए हो साथ में। सुनिए आप इसको भी। क्यों झूठ बोलते हो? क्यों झूठ बोलते हो? ये बताओ, क्यों झूठ बोलते हो? और क्यों आगे से रोक रहे हो? आप जा करके सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हो या फिर रिया चक्रवर्ती के इन्फॉर्मर बन करके काम करते हो? क्यों उनके घर में बैठ के सोफे पे वीडियो बनाया जाता है? मैंने तो किसी सिक्योरिटी गार्ड को नहीं देखा कि कोई सोफे में। इस पूरे वीडियो जब से आया है तो बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों ने निंदा की है कि ये पत्रकारिता नहीं है। देखिए, विनोद कापड़ी जी ने लिखा है इस वीडियो को साझा करते हुए, रिया की सोसाइटी के इस गार्ड राम का कसूर इतना है कि इन्होंने कहा कि मीडिया वाले हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं। उसके बाद सुपारी संपादक के इशारे पर गार्ड के साथ वो हुआ जिसे देखकर शर्म भी शर्मा जाए। दोस्तों, ये सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अर्नब गोस्वामी जी, आपको नींद कैसे आ जाती है? किस तरह से आप बेकसूर लोगों के ऊपर हमले करवा रहे हैं अपनी टीआरपी के लिए? और ये जो सब चल रहा है, क्या ये नॉर्मल है आपके लिए? तो ये बताना चाहिए। अतुल चौरसिया जी, एक दूसरे बड़े पत्रकार, ने लिखा है, शर्म आ रही है इस रिपोर्टर की हरकतें देखकर। कल से इसकी कई वीडियो देख चुका हूं। अर्नब जैसे वाहियात आदमी के दबाव में इसका पत्रकारिता करियर शुरू होने से पहले ही बेपटरी हो गया है। आप सोचिए क्या कर रहे हैं, क्या होना चाहिए था। ये सबसे बड़ा विषय है। किसने आज़ादी दे दी है, किसका समर्थन प्राप्त है गोदी मीडिया के नामचीन चेहरों को कि लोगों पे हमलावर हो रहे हैं। ये कल आप पे भी हो सकते हैं। आईडी भी बहुत से जगह केसेस ऐसे आए हैं कि इन्होंने लोगों के मुंह पे आईडी तक, अपनी जो माइक कहते हैं आईडी जो होता है, और माइक को मार भी दिया है। ये किस तरह की पत्रकारिता है आप समझ सकते हैं। नीचे एक प्रमोद चौहान ने लिखा है, पत्रकारिता के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है। बेसहारों की आवाज़ बनने के बजाय माइक और कैमरे की आड़ में अपनी घटिया मानसिकता का प्रदर्शन है। ऐसे लोग सच्ची व निष्पक्ष पत्रकारिता के नाम पर कलंक हैं। सरकारी तंत्र इस मामले को संज्ञान में लें एवं इन पर अंकुश लगाने की कार्रवाई करें। आगे बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, पर बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा उसमें। ये सब हो क्यों रहा है? क्यों तड़पे जा रहे हैं, यूं कह लें लोकल भाषा में मरे जा रहे हैं अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत वाले
इंटरव्यू लेने के लिए, बाइट लेने के लिए रिया चक्रवर्ती का, क्योंकि रिया ने इनको बाइट देने से मना कर दिया है। रिया ने राजदीप सरदेसाई को इंडिया टुडे और आज तक के ऊपर बाइट दे दी, इंटरव्यू दे दिया, जिससे ये तड़प उठे हैं। इनको बड़ी परेशानी हो गई है। इन्होंने एजेंडा भी चला दिया था राजदीप सरदेसाई के खिलाफ। ये मामला सबसे बड़ा है कि इनको न्याय की बात नहीं, इनको अपनी टीआरपी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत खत्म हो चुके हैं, उनको न्याय मिले ना मिले उससे इनको मतलब नहीं है, इनको टीआरपी का खेल खेलना है। आज जहां पर सीबीआई को निष्पक्ष जांच करने देना चाहिए था, इनका काम पूरा हो गया था, ये पीछे नहीं हट रहे हैं। ये अभी भी केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग जो कसूरवार हैं सुशांत की हत्या के पीछे, वो गायब हो जाएं। संदीप सिंह की मिसाल सबके सामने है। संदीप सिंह जो सुशांत राजपूत का दोस्त था, जिसके ऊपर आरोप लगने लगे, इन्हीं लोगों ने लगाए, रिपब्लिक भारत और टाइम्स नाउ ने। लेकिन जैसे ही पता चला कि इसने मोदी जी की बायोपिक बनाई है और भाजपा कार्यालय में इसका बहुत संपर्क है, भाजपा नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल होने लगी संदीप सिंह की, तो संदीप सिंह एकदम पूरे मीडिया ट्रायल से बाहर हो गया है। यह आप सोच सकते हैं कि इनका जो पूरी मीडिया ट्रायल है वो किसके लिए है और किस पर निर्धारित है। मैं और भी लोगों का आपको दिखाता हूं जो लोगों ने कहा है, जिसके ऊपर साफ दिखता है कि किस तरह की ये पत्रकारिता कर रहे हैं। इन्होंने एक आज नशे को लेकर भी बातचीत कही थी, मैं उसकी क्लिप भी आपको दिखा देता हूं। ऐसा लग रहा है जैसे पागल से हो गए हैं। ये कह रहे हैं अर्नब जी कि मुझे ये नशा दो, वो नशा दो। क्लिप कटी हुई है, आगे पीछे की आप देख सकते हैं, लेकिन ये पागलपन की स्थिति है या टीआरपी के खेल में बिल्कुल अंधा हो जाना है, वो आप देखिए। पहले इस क्लिप को देखिए जो बहुत वायरल है, इसके ऊपर क्या क्या लिखा है लोगों ने, सुनेंगे। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। इसके ऊपर विनोद कापड़ी जी ने लिखा है इस क्लिप के ऊपर, दिस इज नेक्स्ट लेवल ऑफ जर्नलिज्म। कुछ लोगों ने यह भी लिखा है उड़ता पंजाब का ऑडिशन दे रहे हैं अर्नब गोस्वामी। लेकिन जो भी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि यह सही है, ना देश के लिए, ना सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए, और ना ही पूरे माहौल के लिए। साक्षी जोशी ने पूरे के पूरे इन सारी चीज़ों में प्रतिक्रिया दी है अपनी, और उन्होंने लिखा है आरआईपी मीडिया, अब से हम इसे भेड़िया बुलाएंगे। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि लोग मीडिया के सर्कल से बड़े बड़े पत्रकार बाहर हो रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने निजी हितों के लिए क्या हालत कर दी है देश की, ये आपको समझना होगा। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कोई खबर नहीं है आज मीडिया के अंदर, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडास चल रहे हैं, एजेंडास पुश किए जा रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के। क्या आपको मालूम है कि सैटेलाइट इमेजेस में दिखाया गया है कि चाइना एक मिसाइल लॉन्चर पैड बना रहा है डोकलाम के पास अपने इलाके के अंदर। चाइना ने वहां सड़क बनाना शुरू की है जहां 1962 के जज्बात पे विवाद हुआ था, लेकिन मीडिया में कहीं नहीं दिख रहा है। चाइना का पक्का कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, पर अर्नब गोस्वामी जी को, टाइम्स नाउ के हमारे साथियों को कुछ नहीं दिख रहा है। उनको लोगों को पिटवाने का काम है, वो भी बेकसूर सिक्योरिटी गार्ड्स को, जिनका कोई कसूर नहीं है, उन पे आरोप लगवाने का है जिससे टीआरपी मिल सके। उनको गालियां दी जा रही हैं, बुरा भला कहा जा रहा है, सामने कैमरा है, कैमरे के अंदर कैद हो रहा है। ये बताने की कोशिश है एक बड़े वर्ग को, देखिए हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, जबकि हकीकत में अब जब सीबीआई के हाथ में है। कल सीबीआई ने लिखा है मुंबई पुलिस को कि लोकल प्रोटेक्शन दीजिए रिया को, इसके ऊपर कोई ये बातचीत नहीं करेंगे। और भी लोगों ने आगे बहुत कुछ लिखा है, लेकिन समय कम हो जाता है और आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं बहुत सी चीज़ें जो आपको समझना होगा। क्या आप जानते हैं कल नेपाल ने बॉर्डर के ऊपर, नेपाल पुलिस ने भारत सीमा जो है उनकी, वहाँ पर अंधाधुंध हवाई फायरिंग की है। क्या आपने कहीं खबर सुनी? नहीं सुनी। उसके साथ साथ जो हमारे रेंजर्स हैं फॉरेस्ट के, उनको जो आसान रास्ता है नेपाल की सीमा से होकर निकलता है, रोक दिया नेपाल ने। उनको ट्यूब पहनकर नदी क्रॉस करके गश्त करने जाना पड़ रहा है। इस सब को मीडिया कहीं नहीं दिखा रहा है। संबंध तार है, अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं चल रही है। यहाँ तक के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भी कह दिया कि भाई जितने हालात 62 में खराब थे, वैसी स्थिति आज सीमा के ऊपर है, पर कोई नहीं दिखा रहा है। इनको पड़ी है पत्रकारिता के नाम पर पत्रकारिता करने की, लोगों को मारने पीटने की। मैंने आपको दिखाया कैसा कैसा कहा है बड़े बड़े पत्रकारों ने, ये किस तरह से लोगों पर हमलावर हैं, और क्या इनको नरभक्षी कहना सही है या गलत, ये आप खुद फैसला कर सकते हैं। मेहरबानी करके ऐसे चैनल्स को बाइकआउट कीजिए, आपके बच्चों के जहन खराब हो सकते हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन बन सकते हैं। भारत के जो सेकुलरिज्म और एथॉस है, जो प्लूरलिज्म है, उसको बर्बाद करने की शायद कसम खा ली है। अब ये लोगों के दुश्मन बनना शुरू
हो गए हैं, ये वो लोग होंगे जो इनका चैनल देखते भी होंगे। फिर वही बात कि जब एक जगह पे आग लगती है तो पूरे जंगल में आग लगती है। बचाइए इस आग को, बुझाइए। इन लोगों के खिलाफ लोगों को बोलना चाहिए ताकि लोग इनसे रूबरू हो सकें, लोग जागरूक बन सकें। हमारे इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ताकि और ज़्यादा लोगों को पता चले कि ये रिपब्लिक वाले किस तरह से लोगों को मारने के ऊपर उतारू हैं। और हमारे नए चैनल LTV को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और लाइव टीवी का यहाँ बेल आइकन जो नीचे दिख रहा है इसको दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।